रोते जग की अनियमितता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ चढ़ गए चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके भर मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। बिहार में होगा 200-400 देशद्रोही, पकड़ के ये बिहार सरकार बंद करे। जिस पाकिस्तान को इंडिया ने नस्तानाबूद कर दिया, जिस पाकिस्तान को इंडिया ने 9 ठिकानों की तबाही के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भगदड़ मचा दिया। पहलगाम अटैक में जिस तरीके से मासूमों की हत्या करवाने में ज्योति मल्होत्रा कह रही है कि ये सब जो है, जो भी टूरिस्ट हैं वो खुद गलती करते हैं और उनको समझना चाहिए और सुरक्षा की कमी है भारत में। अब बताइए कि इंडिया के रहने वाली गद्दारी, देशद्रोही और एनएसए जैसे धारा लगाने वाली बात इनको होनी चाहिए। और ऐसे में हम तमाम मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, इनसे जानेंगे। लेकिन कौशलेंद्र जी, हम सभी को खून खौलता तब है जब हमारे देश के अंदर में ही लोग गद्दार होते हैं। अब पुरुष तो है, महिला भी गद्दार होती रह रही है। किस तरीके से गद्दारी का परिचय देकर के हमारे देश को ये धूमिल कर रही है। ये सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह देश के लिए ज्वलंत मुद्दा है। ज्योति मल्होत्रा जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, तो इस मुद्दे पर हमारी विचारधारा को, लीगल विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर से आपका चैनल मास इंडिया और आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जैसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, गद्दारी का कोई मापदंड नहीं होता है कि पुरुष ही गद्दार हो और महिला गद्दार नहीं। बिल्कुल, महिलाएं भी ऐसी सी निकलेगी छुपा रुस्तम जो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोई समझ सकता था कि ज्योति मल्होत्रा का ब्लॉग, कभी कभी टूरिस्ट ब्लॉगर थी, तो कभी कभी पाकिस्तान का सीन चाहे कहीं का दिखाती थी, हम लोग भी देखते थे। आप नैन को बंद नहीं ना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा ने अपने देश के साथ गद्दारी किया है, यह बड़ा ही निंदनीय है और दुख का विषय है कि एक देश का नागरिक इस मिट्टी में जन्म लिया हुआ, इसी के हवा पानी में सांस लिया और वह क्षणिक लाभ के लिए अपने देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करता हो। मतलब अय्यासियों के लिए, पैसा के लिए और पाकिस्तान में जाकर के अय्यासी करने के लिए उन्होंने अपने देश को ही ये कर दिया। मैं तो कहा ना कि कोई भी व्यक्ति सरहद की रक्षा और दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए अगर अपने प्राण की आहुति भी देता है तो हम लोग साधुवाद देते हैं। लेकिन सरहद की रक्षा और दुश्मनों के नापाक इरादा जो है उसको और मजबूत करने के लिए सरहद की रक्षा करने के अलावा उसकी सुरक्षा के साथ घातक अगर सीन दर्शाता है तो बड़ा ही निंदनीय है। क्या मनोवृत्ति दिख रहा है ज्योति मल्होत्रा का इस तरीके से? ज्योति मल्होत्रा का देखिए तो जांच का विषय है, लेकिन अभी विभिन्न अस्त्रों से अनुशंसित होकर के मेरे तक, आपके तक जो एक पटल पर, सार्वजनिक पटल पर खबरें आई है, डिमांड बढ़ा दिया गया ज्योति मल्होत्रा का। जी बिल्कुल। तो जो खबरें आई है उससे साबित होता है कि यह देशद्रोह के कार्य में लिप्त था। पाकिस्तानी जो ISI के एजेंट होते हैं वो मोहम्मद दानिश, उससे वह गंभीर रूप से जुड़ी हुई थी, पैसे का आदान प्रदान होता था और ये हमारा सीक्रेट जो यहाँ का सिक्योरिटी व्यू से जो चीजें होती है उसको, उसकी जानकारी वहाँ वो देती थी, मोटी रकम लेती थी। ये भाई कराची घूम रही है, लाहौर घूम रही है, बताइए एक ब्लॉगर जो है, एक टूरिस्ट ब्लॉगर, और 1 करोड़ों रुपया बहा रही है, तो यह एक विभिन्न स्त्रोत से अनुशंसित होकर के जांच का विषय बनता है और खुफिया एजेंसी को उसी समय सतर्क होना चाहिए था। तो हमारे समझ से यह देशद्रोह का मामला है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, IPC की सेक्शन जो था उस समय 124, अब वो BNS बदल गया है, आप जानते हैं 1 जुलाई 2023 से। तो इसमें BNS का सेक्शन जो है 152, उसके तहत देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आजीवन कारावास है, मिनिमम 7 साल है, लेकिन इसको तो आजीवन कारावास होना चाहिए। कोई भी अगर देश के संप्रभुता के साथ अगर खिलवाड़ करता है तो कड़ी से कड़ी उसे सजा मिलनी चाहिए। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। आप इस रूप में देखिए ना भाई कि जब स्वतंत्रता आंदोलन की रणभेरी बजी थी, मैं एक चीज थोड़ा सा यहाँ से अलग बोलता हूँ, एक जगह नहीं बोलता हूँ, आप ऐसे पढ़ लीजिए ना भाई, दिनकर की वो जो उक्ति है कि यह देश जो था, जब लड़ाई छिड़ी अंग्रेजों से, तो हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, मजदूर किसान, अगर आप पिछड़ा
सारे लोग लड़े, यानी देशवासी लड़े। आज नगड़ा पिछड़ा का कंसेप्ट आ गया और देश आजाद हुआ। अब ये समझिए नई नवेली दुल्हन आई है शादी होकर के, उसका मांग का सिंदूर जो फर्स्ट पड़ा है वही है। दूसरा चीज वो जो लाली है उसके तलवा में नख रंगी है, नेल पॉलिश भी नहीं झरा है, और उसका पति जाता है और मारा जाता है। एक माँ अपने बेटा को खिला के भेजती है और वो घर से निकलता है, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में कूदता है और मारा जाता है। कितनी माताओं ने कोख सुना किया। और पद दलित राष्ट्र जब होता है तब सैनिक शक्ति सुलगती है, पद भ्रमित होता है स्वदेश तब शक्ति शिवा की जगती है। तो शक्ति शिवा की जगती है, उसमें हम लोग भी हैं। वकील को सिर्फ एक जीविकोपार्जन के लिए मुकदमा लड़ना ही काम नहीं है। वकील से ज्यादा समाज का निर्माण में किस बिरादरी का योगदान है, हमको बताइए। किस बिरादरी का योगदान है? वकील तो हमेशा आगे लड़े हैं, बिल्कुल, और आगे नहीं लड़े हैं वो वकील नहीं है, मैं यही मानता हूँ। और इस ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ 13 ऐसे जो है और भी संदिग्ध तमाम अपराधी और इससे जो देश के लिए गलत किए हैं उस तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए 13 नहीं है, बहुत सारे लोग हम बता रहे हैं 2300 होगा। 2300 बिहार में होगा 200-400 देशद्रोही पकड़ के ये बिहार सरकार बंद करे। तो देखिए देश में जो ये वोट की राजनीति हो गया, अब आप खूब अच्छा काम कीजिए। वोट के समय वहां जाती है, लोग देखता है बिहार में, वो कुछ भी हो जाए, एक धारा है कि ऐसे था जंगल राज, अरे जंगल राज था उसको छोड़ो ना, तुम शुद्ध राज बनाओ ना। मुस्लिम जी आप कह रहे हैं कि देशद्रोही हर गली में, हर मतलब कोने में हो सकता है, निकल सकता है, यदि देखा जाए इस पर में और भी नजरें पैनी की जाए तो। बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। सब देशद्रोही हो जाएगा, लेकिन लड़ने वाला देश की रक्षा के लिए रहेगा, वो लड़ेगा। सारे लोग आप गलत का साथ दीजिएगा, लेकिन जो एक व्यक्ति लड़ने वाला है, जिसके अंदर एक भावना है, वो तो लड़ेगा ही। राष्ट्रहित प्रेम जिसके अंदर है एकदम सर्वोपरि। आप ये बताइए, सारे लोग मतलब कोई चीज को समर्थन गलत को किया तो क्या मैं भी गलत का कर दूंगा? इसलिए मैंने कहा डिटरमाइन माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री। जो लड़ता है उसी का इतिहास होता है। इस बार सुपरा साफ हुआ कि नहीं होगा? कौशलन जी जिस तरीके से इस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह जो है देशद्रोही घूम रहे हैं हमारे देश के अंदर, हमारे ही देश के खा रहे हैं और रहने वाले हैं और देश को खोखला कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, ये सबका आजीवन कारावास का प्रावधान है, आजीवन कारावास करा दिया। देशद्रोह में है ही, ट्रायल होनी चाहिए। 52 में सेक्शन में बीएनएस आप देख लीजिए, आजीवन से लेकर 7 साल तक। कितने दिनों तक ये ज्योति मल्होत्रा जेल की सलाखों के अंदर जाएगी? आजीवन, ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। आजीवन प्रावधान है। आप अगर संविधान को मानते हो, बीएनएस को मानते हो, आईपीसी को मानते हो, जांच यदि तीव्र हो जाए, पूरे लगातार एजेंसी इस पर पूछताछ कर रही है, जांच एजेंसी, लेकिन लोग अब ये चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को, और तमाम जो आपने बताया कि 2300 लोग ऐसे हो सकते हैं देशद्रोही, तो इन सभी को ठिकाने लगाने के लिए कितना दिन जांच और होना सकता है? क्या क्या इसमें कोर्ट कर सकता है? अरे कोर्ट को तो बहुत पावर, लेकिन सरकार भेजेगी तब ना। आप देखिए बीपीएससी घोटाला हुआ, सिंगल में लड़ा था, आपको ख्याल होगा, 67 बीपीएससी, उसमें रंजीत रजक डीएसपी जेल गया। मैं वो समझ गया, लेकिन नहीं, उसमें सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ सरकार कितना तेज होती है। चार्ज फ्रेम नहीं किया, चार्जशीट नहीं जमा किया, उसको 7 दिन के अंदर बेल मिल गया। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है कि उसको चार्जशीट में क्या आप लगाते हैं चार्ज, और चार्जशीट जमा कीजिए उसको। अगर आप बीएनएस 152 में करते हैं आजीवन कारावास होगा। कितना जल्दी फास्ट ट्रैक में कराइए, 2 से 3 महीना 90 दिन निर्धारित कर दीजिए, 90 दिन में करा दीजिए। 90 दिन में इनका जो है काम क्लियर हो जाएगा, काम क्लियर करा दीजिए, अंदर रहेंगे। तो आप वहीं छोड़ दीजिएगा, वहीं कहीं सही कीजिए। उसमें भी देखने का चीज नहीं, गद्दारों की कमी है क्या इस देश में? आप नहीं देख रहे हैं? संवेदना वाली बात है, क्या बात करते हैं? तो उसका जांच बारीकी से कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा करा दीजिए। अगर एक बार अगर सजा किसी का होता है, उसका परिवार कभी अपराधी बनना चाहेगा? अगल बगल बनना चाहेगा?